अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त मसालेदार चटपटी चटखारेदार मसाला मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हर किसी की बेहद मनपसंद डिश होती है। तो आइए चल के बनाते हैं मसाला मैक्रोनी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने 2 कप मैक्रोनी ले ली है। मेरे पास 2 शेप्स की थी, 2 डिज़ाइन की थी, तो मैंने एक एक कप करके दोनों डिज़ाइन ले लिए हैं, दोनों शेप ले लिए। आपको जो भी पसंद हो आप उस शेप की बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पतीली में आधी पतीली पानी लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। उसको अच्छे तरीके से मैं चम्मच से मिला रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और उबाल आने का वेट करूँगी। जैसे ही 2 से 3 मिनट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे पानी में उबाल आएगा, हम अपनी मैक्रोनी उसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, चिकन ले लिया है मैंने बोनलेस। मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। उस हिसाब से मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, 2 अदद मैंने गाजर ली है और 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लेके उसको बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यही वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ और साथ में बंद गोभी भी। अच्छा, ये देख लीजिए 5 से 7 मिनट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो मैक्रोनी है वो टेंडर हो चुकी है। और अब मैं स्पाइडर की मदद से इसको स्टेन कर रही हूँ और स्टेनर में निकाल लूँगी। और जैसे ही मैंने स्टेनर में निकाला, उसके फ़ौरन बाद मैंने इस पर ठंडा पानी अच्छे तरीके से डाल दिया है। अब देख लीजिए, ठंडा पानी डालने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी मैक्रोनी खिली खिली है, बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपक रही हैं। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया, उसमें मैंने 2 से 3 अदद लहसुन के जवे बारीक चॉप करके वो ऐड किए और साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है और इसको मैं अच्छे तरीके से लहसुन में भून रही हूँ। इतना भूनूंगी ये चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन जाए, अपना कलर चेंज कर ले। इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। और ये देख लीजिए, मैंने जो प्याज 1 मीडियम साइज़ की चॉप की थी वो भी मैं इसमें शामिल कर। अब प्याज और चिकन को बहुत अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आँच हमने तेज़ की हुई है। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च ऐड करी है, 1 टीस्पून मैंने भर के कुटी हुई मिर्च ऐड की है, 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका इसमें ऐड किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको तेज़ आंच पे भून रही हूँ। जैसे ही चिकन अच्छे तरीके से भून जाएगी, सबसे पहले हमने इसमें गाजर ऐड करनी है, क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है टेंडर होने में। उसके बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिसमें हमारी चिकन और गाजर बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो गई है। अब 2 टेबल स्पून भर के मैंने सोया सॉस, 2 टेबल स्पून भर के मैंने चिली सॉस और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें केचप ऐड किया है और इसको तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है और फिर इसके बाद मैंने सबसे लास्ट में बंद गोभी ऐड की है, क्योंकि जब हमारी वेजिटेबल हम ऐड कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, क्योंकि इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है। तो हमने सबसे पहले चिकन को टेंडर कर लेना है, उसके बाद गाजर को, उसके बाद जैसे ही हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे उसके बाद हम हाफ़ पार्ट में अपनी मैक्रोनी ऐड करते जाएंगे और मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड की थी और मेरे पास थे मिक्स हर्ब, तो मैंने भी इसमें मिक्स हर्ब यूज़ किए हैं। आपके पास हों तो आप कीजिएगा, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने फ़ौरन से इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चिकन मसाला मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घरों में भी बनती होगी, लेकिन एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ना सिर्फ आपको, आपके घर वालों को, आपके घर के बड़ों को, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।